कुरुक्षेत्र की धरती पे धूल जम गई। जीत पांडवों की हुई, लेकिन एक सन्नाटा छाया रहा। मौत की बू हवा में तैर रही थी। लाखों लोग मारे गए। धर्म की खातिर एक भयानक कीमत चुकाई गई, लेकिन बुराई उस नाग की तरह है जिसके कई सिर हों, उसे मारना मुश्किल है। कानाफूसी शुरू हुई। कौरवों के जिंदा होने की अफवाहें फैली। उनकी नफरत ऐसा लग रहा था युद्ध के मैदान में नहीं मरी थी, वो पनप रही थी, फिर से उठने के मौके की तलाश में। पांडवों ने राज किया, लेकिन उनका राज अल्पकालिक था। दुख और अपराध बोध ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने हिमालय में शांति की तलाश की। उनके जाने से एक खालीपन पैदा हो गया, एक ऐसा खालीपन जिसे अंधेरा भरने के लिए बेताब था। एक नए संघर्ष के बीज बोए गए। ऐसा लग रहा था महाभारत खत्म नहीं हुआ था, यह तो बस एक नई शुरुआत थी। सदियां बीत गईं। महाभारत की कहानी समय के साथ गूंजती रही। फतेह सिंह, एक युवा इतिहासकार, ने इसका आकर्षण महसूस किया। वह इस कहानी पर मोहित हो गया। पात्र, युद्ध, दुविधाएं उसे लुभाती थीं। उसने हर किताब, हर शास्त्र, हर लोक कथा को पढ़ डाला। वह भारत भर में घूमता रहा, भूली हुई विद्या की तलाश में। मेरी तलाश मुझे धूल भरी लाइब्रेरी और दूर दराज के आश्रमों तक ले गई। मैंने विद्वानों, साधुओं और घुमंतु कथाकारों से बात की। मैंने अतीत के टुकड़ों को जोड़कर कहानी बनाई। मेरा जुनून बढ़ता गया। मैं सिर्फ इतिहास का अध्ययन नहीं कर रहा था, मैं इसे जी रहा था। मैंने अपने कंधों पर महाभारत का भार महसूस किया। मुझे पता था कि कहानी खत्म नहीं हुई है। मैंने इसे अपनी हड्डियों में महसूस किया। फतेह की तलाश उन्हें थार रेगिस्तान के बीचों बीच ले गई। जैसलमेर, स्वर्ण नगरी, रहस्यों को समेटे हुए थी। प्राचीन किले के नीचे गहरे में उसे वह मिल गया। एक भूले हुए कक्ष में छिपा हुआ था, एक हस्तलिखित ग्रंथ, समय से भी पुराना ऐसा लग रहा था। लिपि प्राचीन थी, भोजपत्र भुरभुरा। जैसे ही उसने सावधानी से इसे खोला, उसका दिल तेज हो गया। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं था, यह जैसलमेर गीता थी। जैसलमेर गीता वो भागवत गीता नहीं थी जिसे दुनिया जानती है। यह एक भविष्यवाणी की बात करती थी, कौरवों की वापसी की भविष्यवाणी। उनका कहना था कि उनकी बुराई फिर से सतह पर आएगी। एक नया युद्ध, और भी भयानक, दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। लेकिन उम्मीद थी। गीता में एक चुने हुए व्यक्ति की बात कही गई थी, एक साधक जो खोई हुई गीता को ढूंढेगा, एक साधक जो कृष्ण से मिलेगा। फतेह की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। क्या वो ही वो चुना हुआ व्यक्ति था? फतेह की जिंदगी बदल गई। भविष्यवाणी उसे सताती रही। उसने एक ऐसी अत्यावश्यकता महसूस की जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। उसने खुद को जैसलमेर गीता में डुबो दिया। उसने इसके छंदों पर ध्यान लगाया। उसने इसके छिपे हुए अर्थों को जानना चाहा। एक चांदनी रात, जब वह गहन चिंतन में बैठा था, उसने सुना एक बांसुरी। उसकी धुन अलौकिक, दिव्य, हवा में भर गई। यह एक ऐसा गीत था जिसे वह अपनी आत्मा में जानता था। कृष्ण मेरे सामने प्रकट हुए, कुरुक्षेत्र के सारथी के रूप में नहीं, बल्कि शुद्ध प्रकाश के एक दिव्य रूप में। उनकी आंखों में युगों का ज्ञान था, उनकी मुस्कान आशा की किरण। समय आ गया है फतेह। अंधेरे की ताकतें इकट्ठा हो रही हैं। दुनिया को एक नए तरह के योद्धा की जरूरत है, आत्मा के योद्धा की। क्या तुम तैयार हो? कौरव गायब नहीं हुए थे। उनका वंश बच गया था, सबके सामने छुपा हुआ। सदियों से उन्होंने शक्ति अर्जित की, धन, प्रभाव, नियंत्रण। उन्होंने समाज के हर स्तर पर घुसपैठ की, राजनीति, व्यवसाय, मीडिया, यहाँ तक कि धर्म भी। वे कठपुतली नचाने वाले थे, डोर थामे हुए। हमारी चालें सूक्ष्म थी। हमने युद्ध के मैदानों पर युद्ध नहीं छेड़ा, हमने मानवीय भावना पर युद्ध छेड़ा। लालच, ईर्ष्या, घृणा, भय, ये हमारे हथियार थे। हमने संस्कारों का ह्रास किया, मन को भ्रष्ट किया। हमने अराजकता और विभाजन की दुनिया बनाई। दुनिया हमारा नया कुरुक्षेत्र बन गई थी और मानवता हमारे मोहरे। फतेह दुविधा में था। उसका जीवन शोध के बारे में था, अतीत को समझने के बारे में। अब उसे एक ब्रह्मांडीय युद्ध में धकेल दिया गया था। वह तो बस एक इतिहासकार था। क्या वह सचमुच वह योद्धा हो सकता था जिसकी बात कृष्ण ने की थी? वह आत्मसंदेह से जूझ रहा था। भय उसे कुतर रहा था।
सबसे बड़ा युद्ध भीतर है फतेह। अपने डर, अपने संदेह पर विजय प्राप्त करो, वही तुम्हारा असली धर्म क्षेत्र है। फतेह ने ध्यान किया, उसने प्रार्थना की, उसने कृष्ण के शब्दों से शक्ति मांगी। उसने महसूस किया कि उसका जीवन इसी क्षण की ओर ले जा रहा था। उसे लड़ना ही था, अपने लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए, भविष्य के लिए। फतेह अकेला नहीं था। दुनिया भर में दूसरों ने पुकार सुनी। आम लोग अपने विवेक से जागे हुए। उन्होंने महसूस किया कि अंधेरा बढ़ रहा है। वे धर्म की वापसी के लिए तरस रहे थे। मैं उन सबको एक साथ लाया, एक विविध समूह, एक सामान्य उद्देश्य से एकजुट। उन्होंने युद्ध में नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण में प्रशिक्षण लिया। ध्यान, योग, प्रार्थना। उन्होंने अपने मन और शरीर को प्रकाश के हथियारों में ढाल लिया। उन्होंने करुणा से, क्षमा से लड़ना सीखा। हम नए योद्धा हैं, धर्म के योद्धा, कपटी दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार, मानवता की आत्मा के लिए लड़ने के लिए तैयार। अंतिम टक्कर सेनाओं की टक्कर नहीं थी, यह दिल और दिमाग की लड़ाई थी। नए कौरवों ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल गलत सूचना फैलाने, कलह बोने के लिए किया। उन्होंने बाजारों में हेराफेरी की, चुनावों में धांधली की, कहानी को नियंत्रित किया। दुनिया अस्थिरता के कगार पर थी। फतेह और उसके योद्धाओं ने मुकाबला किया, सच्चाई से, प्यार से, एकता से। उन्होंने झूठ का पर्दाफाश किया, उन्होंने समझ के पुल बनाए, उन्होंने लोगों को उनकी साझा मानवता की याद दिलाई। यह एक लंबी कठिन लड़ाई थी। हर कदम आगे बढ़ने पर ऐसा लगता था कि 2 कदम पीछे हट गए हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कृष्ण में उनका विश्वास, धर्म में उनका विश्वास उनकी लड़ाई को हवा देता रहा। धीरे धीरे पासा पलट गया। लोगों ने धोखे को समझ लिया। दुनिया पर से कौरवों की पकड़ कमजोर पड़ गई। उनका अपना लालच और सत्ता की लालसा ही उनकी बर्बादी का कारण बनी। उनके साये का साम्राज्य चरमरा गया। रोशनी दुनिया में लौट आई। कोई अंधाधुंध चमक नहीं, बल्कि एक कोमल भोर। जीत विजय का उत्सव नहीं थी, यह शांत चिंतन का क्षण था। एक अनुस्मारक कि धर्म की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। यह एक निरंतर संघर्ष है, भीतर और बाहर। लेकिन उस दिन आशा की विजय हुई। अंधेरे का चक्र टूट गया था। एक नए युग की शुरुआत हुई थी। सच्चाई, करुणा, एकता का युग। महाभारत अतीत की कोई गाथा भर नहीं है। यह एक दर्पण है जो हमारे वर्तमान को दर्शाता है। कौरव हमारे भीतर रहते हैं, हमारे लालच में, हमारी ईर्ष्या में, हमारे क्रोध में। कुरुक्षेत्र का युद्ध हम में से प्रत्येक के भीतर हर एक दिन चलता रहता है। चुनाव हमारा है। क्या हम अपने भीतर के अंधेरे के आगे घुटने टेक देंगे, या हम धर्म का रास्ता चुनेंगे? क्या हम उन लोगों के हाथों की कठपुतली बनेंगे जो हमें विभाजित करना चाहते हैं, या हम एकजुट खड़े होंगे, हमारी साझा मानवता से बंधे हुए? महाभारत हमें याद दिलाता है कि न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया की लड़ाई शाश्वत है, और इस महान लड़ाई में हम में से प्रत्येक की भूमिका है। धर्म की विजय कभी भी पूर्ण नहीं होती। अधर्म की ताकतें हमेशा मौजूद रहती हैं, फिर से उभरने के मौके की तलाश में। ये शाश्वत चक्र है। महाभारत का संदेश जीतने या हारने के बारे में नहीं है, ये इस चक्र को समझने के बारे में है। ये खुद के भीतर की लड़ाई को पहचानने के बारे में है। यह विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म के साथ जीवन जीने का प्रयास करने के बारे में है। बेहतर दुनिया की लड़ाई एक रिले रेस है। हर पीढ़ी अगली पीढ़ी को डंडी देती है। हमें लड़ाई जारी रखनी चाहिए, हिंसा और घृणा से नहीं, बल्कि प्यार, करुणा और सच्चाई की अंतिम विजय में अटूट विश्वास के साथ, क्योंकि यही महाभारत की सच्ची विरासत है।